दोस्तों, और आज 9 जून को लोक सेवा आयोग ने अपना अपडेटेड कैलेंडर जारी किया है। आपने सभी ने देख ही लिया होगा, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा आपको कुछ एडिशनल जानकारी देनी है, जिससे क्या है आप लोगों को थोड़ा सा एक पढ़ाई करने का आगे का मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो इसमें पहला जो है आपको इसमें दिख ही रहा है कि जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, ठीक है ना, ये अद्यतन का मतलब सीधा से है कि अभी तक ऐसा है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। 9 जून यानी आज के डेट में क्या है, परीक्षा कैलेंडर को जारी किया गया है। सबसे पहले जो उसमें कार्मिक विभाग है, 29 जून प्रारंभिक परीक्षा यानी जो पीसीएस का प्री एग्ज़ाम था जो हो चुका है, उसकी डेट दे रखी है इसमें। तो यही इसके बाद उसने अपडेट किया है इसी महीने 27 जुलाई को, ठीक है ना, इसको जो महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल है, इसके प्री एग्ज़ाम है। ठीक है, इसका जो प्री एग्ज़ाम है 27 जुलाई को है, मतलब इसी महीने है। और इसके लिए मैंने कुछ एक वीडियो बनाया अभी तक। इसके 1-2 वीडियो में और बनाऊँ जिसमें आपको लीगल हिस्ट्री या लीगल ग्लॉसरी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगी कि उसमें पेपर किस तरह से आएगा। बाकी अगला जुडिशरी का है, पीसीएसजे का एग्ज़ाम है, वो 31 अगस्त को प्री एग्ज़ाम है उसका। और इसके बाद सचिवालय लोक सेवा आयोग में जो अकाउंटेंट के प्री एग्ज़ाम हुआ था, उसकी मुख्य परीक्षा की डेट उसमें दे रखी है। तो जो ये सचिवालय का लेखा का जो मुख्य परीक्षा है वो सितंबर में 3-4 सितंबर का महीना फुल पैक्ड है। ठीक है ना, क्योंकि इसी में लोअर का भी होगा और इसी में क्या है एफआरओ का मेंस भी होगा। ठीक है ना, आप देखते हैं आगे क्या लिखा है। कार्य विभाग में जो अवर है यानी कि लोअर पीसीएस है, वो 13 और 14 केवल 2 दिन में क्या है मेन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो 3 और 4 को क्या है अकाउंटेंट के पेपर है मेंस का, और इसके बाद क्या है लोअर पीसीएस का क्या है एग्ज़ाम है 13 और 14 तारीख को। ठीक है, सितंबर में। ठीक है, इसी साल 2025 में। और फिर इसका निर्वाचन आयोग में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था सबसे पहले सहायक समीक्षा अधिकारी का, उसका सितंबर में क्या है 25-26 सितंबर को है मुख्य परीक्षा है। यानी पहले लोअर का होगा, फिर क्या है निर्वाचन आयोग। इसका मतलब है सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, लोअर का आएगा, फिर समीक्षा अधिकारी का आएगा। फिर जो जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2025 है, वो 2 नवंबर को मुख्य परीक्षा, शायद इसका एक एग्ज़ाम होना है, इसलिए इसने एक एग्ज़ाम दिया है इसमें। फिर फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सहायक वन संरक्षक क्षेत्र अधिकारी, इसका 24 से 28 नवंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, यानी 1 महीने का उसने गैप लिया है। ठीक है ना, फिर नवंबर में एग्ज़ाम कराएगा 24 से 28 नवंबर को लास्ट में। और फिर दिसंबर के महीने में जब साल ख़त्म होगा तो उसमें 6 से 9 दिसंबर के बीच में क्या है अपर का एग्ज़ाम होगा, यानी जो पीसीएस प्री का एग्ज़ाम दिया 29 जून को, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो ठीक है, ये तो बेसिकली क्या है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि जो ये पॉलिटेक्निक संस्थान है प्रवक्ता पदों की भर्ती के समय तिथि सूचना अगले आदेश तक स्थगित रहेगी, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं है और इन परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है, ये भी इसमें लिखा गया है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें तो ये तो आपने देख ही लिया इसमें कि इसमें डेट्स वगैरह दे रखी हैं, खासकर मेंस की डेट है इसमें। ठीक है ना, अब आते हैं हम दूसरे इसके बाद जो मेन बात है, मेन बात ये है कि जो नए पद आएंगे यानी 2026 में क्या कुछ नए पद आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो ये निश्चित है कि 2026 में भी क्या है नए पद आने हैं, लेकिन 2026 से पहले पहले क्या बहुत सारे पद आ जाएंगे इसमें से सबसे पहले जो पद आएगा वो आरओ का आएगा। आरओ और एआरओ के पद आएंगे। सचिवालय में जो नॉर्मल आरओ एआरओ होता है उसके पद आएंगे, जिनकी अब तक की सूचना के अनुसार 108 पद हैं, जिनकी संख्या कितनी है लगभग 50+ इसमें आरओ है, अब बाकी इसमें जो है एआरओ के पद हैं। तो 108 पद समीक्षा अधिकारी के हैं, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो इसी साल यानी कि सितंबर या सितंबर के आसपास जारी हो जाएगा, या मे भी हो सकता है अगस्त में जारी हो जाए, क्योंकि इसका जो इन्फॉर्मेशन चल रही है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। तो हो सकता है समीक्षा अधिकारी 108 पदों पे तुरंत विज्ञप्ति जारी हो जाए जल्द से जल्द। तो जिनका लोअर में अपर में नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो इस बार फिर से क्या है एक अच्छी तैयारी के साथ मतलब फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक प्रयास कर सकते हैं कि जो अगला पेपर है उसको हम ढंग से देखें। अगर आप इसे हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं 2026 के अभी से। मैं आपको एक टेंटेटिव टाइम पीरियड समझा देता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि लोअर का है, क्योंकि इस बार लोअर में कुछ पद और थे, लगभग 36 पद और थे, उनको ऐड नहीं किया गया है। ठीक है ना, ऐसे क्या है तहसीलदार के कुछ पद हैं जिनको ऐड नहीं किया गया है। और अभी बीच में आपने देखा था एक डिपार्टमेंट के उन्होंने पदों को कम भी कर दिया था, मतलब एक सीट को डिवाइड कर दिया था। तो लोअर के जो है नोटिफिकेशन जो है वो नॉर्मली क्या आ जाएगा, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है लोअर का जो नोटिफिकेशन है प्री एग्ज़ाम के लिए वो नवंबर या दिसंबर मंथ में ही आ जाएगा। सबसे पहले लोअर के फॉर्म भरे जाएंगे इसमें। ठीक है ना,
और जैसे जैसे क्योंकि लोअर का जो प्री है वो सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अक्टूबर नवंबर का टाइम बचता है जिसमें वो मेंस की कॉपियाँ या दिसंबर तक चेक करेंगे। लेकिन मेंस की कॉपी चेक करने के बाद उसमें केवल लास्ट में एक इंटरव्यू रह जाता है, तो उसमें उससे पहले पहले क्या है लोअर का एक नया फॉर्म वो जारी कर देंगे। मे भी इसमें क्या है नंबर ऑफ़ सीट्स कम रहे, लेकिन ये कि लोअर का पेपर तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। लोअर के फॉर्म आने हैं, तो लोअर का कब तक आएगा जो बताया मैंने आपको, इसमें लगभग आप दिसंबर लेके चलो, दिसंबर में ही फॉर्म आ जाएंगे। और ऐसे जो अपर PCS 2026 इसमें 100% आना है, ठीक है। 2026 वाला जो PCS होगा, यानी जो हमारा क्या है अप्रैल में होगा, अप्रैल या मई में होगा, ठीक है ना। यानी UPSC के हिसाब से जो चीज़ें चलती, जैसे UPSC का नोटिफिकेशन आएगा, यूपी उत्तराखंड लगभग सेम चल रहे हैं। अगर आपने थोड़ा गौर किया होगा इस चीज़ पे, तो 2026 का जो अपर का PCS का पेपर है वो आना ही आना है, ठीक है ना। और ये आना ही है। दूसरा RO ARO सबसे पहले आएगा। तो आप अगर एक सीक्वेंस देखो कि कुल मिला के जैसे पिछले साल हुआ था 2024 से 25 के बीच में चल रहा है, सबसे पहले RO ARO हुआ, उसका प्री हुआ, मेंस हुआ, RO ARO के बाद लोअर हुआ, लोअर का प्री मेंस हुआ, ठीक है ना। इस तरह से क्या है फिर अपर होगा। तो यही सीक्वेंस अगले साल भी रहेगी, यानी आपके RO ARO सबसे पहले फॉर्म आएगा, फिर लोअर का आएगा, फिर PCS का आएगा। PCS का जो फॉर्म होगा वो आपका जनवरी या फरवरी में आएगा, फरवरी के आसपास आएगा, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई 3 महीने हो क्या आपको प्री के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देगा। तो ये लगा लो आपके अगले साल आपका क्या है मई या जून में, यानी 1 साल के अंदर आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। और फिर जैसे अभी है दिसंबर में मेंस, इस तरह से मेंस का एग्ज़ाम भी होगा। तो इसलिए दोस्तों अभी से आप क्या तैयारी कर सकते हैं। और इसमें एक जो और एक सूचना है उसमें काफ़ी पहले मैंने क्लास में बताया था बच्चों को, एक खनन विभाग है, खनन विभाग में भी क्या है पद निकला, ये पहली बार निकला। खनन जो माइनिंग का होता है, जिसमें उत्तराखंड में क्या है ये विभाग शायद CM साहब के पास है, तो खनन विभाग में पद है। तो उसमें 2 प्रकार के, एक जिला खनन अधिकारी का है और दूसरा उसमें इंस्पेक्टर का है, ठीक है ना। एक है जिला खनन अधिकारी, खनन विभाग में जिला खनन अधिकारी इसका पद है, उसी में क्या है एक इंस्पेक्टर का पद भी है। तो ये 2 पद हैं इसमें, तो ये दोनों जो पद हैं इसमें जिला खनन अधिकारी, इंस्पेक्टर, ये पद आएंगे। और इसके लिए भी आई, लेकिन इनमें नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है। मैक्सिमम जहाँ तक पता है 6 पद हैं, 6 पद है इसमें केवल, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक पद हैं जिनको आप क्या है तैयारी कर सकते हैं इसमें। अब देखने वाली बात ये होगी इसमें क्या है किस प्रकार की क्वालिफ़िकेशन ये रखेंगे, ठीक है ना। लोअर का बता दिया मैंने आपको, अपर का बता दिया इसमें। अब बाकी इसमें क्या है कुछ टेक्निकल असिस्टेंट के पद भी आ रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री चाहिए होता है, तो उस पद की संख्या केवल 1 है। ये बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि जो उन बच्चों का नहीं हो पा रहा है तो उनको लिए मोटिवेशन रहेगा कि आगे तैयारी कर सकते हैं। और अगली तैयारी के लिए आपके पास मैक्सिमम 6 महीने हैं, ठीक है ना। अब आप ये मत सोचना कि नए फॉर्म आएंगे तो तब देखेंगे, तो फिर आपको फिर से वही स्थिति हो जाएगी। इसलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। और एक लास्ट आपको मैं एक गाइडेंस या आप एडवाइस समझ लो, कुछ भी समझो उसमें, अगर आपको पेपर की तैयारी अभी से करनी है, सबसे पहले जितने भी पेपर हो गए हैं, ठीक है ना, खासकर 2024 का और 2025 का जो प्री का पेपर है, खासकर PCS का, उसके सारे क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दो एक एक करके। केवल उसके आंसर मत ढूंढो, उस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में क्वेश्चन था, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए आपको पूरा जो प्राकृतिक वनस्पति चैप्टर होता है उस पूरे चैप्टर को पढ़ो। अगर हिमालय से कोई क्वेश्चन आ रखा है, या फिर अगर आपका क्या है हिमालय से कोई क्वेश्चन, मतलब क्या होता है कि आपका क्या है लोअर लेसर हिमालय के बारे में कुछ आ रखा है, या मिडिल हिमालय के बारे में कुछ आ रखा है, या शिवालिक के बारे में कोई क्वेश्चन आ रखा है, तो उन क्वेश्चन को देखो। और ऐसे में आप पूरा हिमालय पूरा पढ़ लो। उसमें काराकोरम रेंज से लेके जो हमारा क्या है इधर अरुणाचल प्रदेश तक की सीरीज है, वहाँ पर जितनी नदियाँ हैं ये सब आप एक ही बार में कर डालो, ठीक है ना। और इन्वायरमेंट को खास तौर से पढ़ो, क्योंकि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप अभी से ये सब चीज़ें करना शुरू करोगे, तब जाके आप वहाँ तक अच्छे से पहुँच पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको किताबें खोलनी पड़ेंगी। तो कोशिश करना कि आपको क्या है नेट का प्रयोग ना करें, और तब जाके आपकी तैयारी अगर आप अभी से करना शुरू करें, तब जाके आपको सक्सेसफुल होने के पूरे चांसेस है कि प्री आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी फॉर्म तो हर साल आते रहेंगे इसमें, लेकिन 2026 में फॉर्म पक्के आएंगे, क्योंकि 27 में चुनाव है, तो फॉर्म ने पक्का आना है। जो मैंने 3 तो बताए बेसिकली, जिनकी उत्तराखंड के बच्चे तैयारी करते हैं या ख्वाब देखते हैं, एक RO का हो गया, एक लोअर का हो गया, और एक PCS का हो गया। ये 3 पद ऐसे हैं इन पदों ने दोबारा आना है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि पद आए फिर आप तैयारी करो, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी इससे आगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।